तो नमस्कार संविदा कर्मचारी भाइयों बहनों, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी संगठन से जुड़े तमाम जो संविदा कर्मी हैं, आप सबका एक बार फिर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबों को बता देना चाहते हैं कि वर्ष 2026 में संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत कुछ बिहार सरकार करने को तैयार है और बिहार सरकार के एजेंडे में संविदा कर्मचारी सबसे ऊपर है, क्योंकि सरकार यह मानती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह मानते हैं कि यह जो जीत मिली है इसमें कहीं ना कहीं बिहार के संविदा कर्मियों का बड़ा योगदान है। और इसको लेकर विपक्षी भी काफ़ी मुखर है और विपक्ष पे लगातार जो है कि सरकार पर आरोप लगा रही है कि इस जीत का श्रेय जो है कि संविदा कर्मचारियों को ऐन वक्त पर अल्प मानदेय में थोड़ी राहत देना एक बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से संविदा कर्मचारी एक्टिव हो गए और उनके परिवारजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया। बहरहाल इन सारी खबरों से अलग जो है कि बिहार सरकार क्या क्या संविदा कर्मियों के लिए करने जा रही है, यह सभी लोग जानना चाहते हैं। उससे पहले संविदा कर्मियों की क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं, सरकार से जो मांगे हैं उसको लेकर क्या अग्रिम कार्रवाई हुई है, तमाम एक एक खबरों पर आपको अपडेट करने का काम करेंगे, आपको जानकारी मुहैया कराने का काम करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर हमको सपोर्ट कीजिए और संविदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के उज्जवल भविष्य के हेतु जो है कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूरी है। तो बिहार राज्य में संविदा कर्मचारियों की भूमिका बीते 2 दशकों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, निकाय, जीविका, आईटी, पुलिस, सहायक सेवाएं, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में संविदा कर्मचारियों का योगदान रीढ़ की हड्डी जैसा है। यह काल्पनिक नहीं, वास्तविक रिपोर्ट है और बिहार में संविदा कर्मचारियों की स्थिति उनकी मांगों और सरकार की संभावित नीतियों और भविष्य की दिशा को एक समग्र दृष्टि से देखने का काम करते हैं। यह रिपोर्ट जो है कि हम आपको बताएंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में सार्वजनिक बयानों और आम चर्चाओं में संभावित चित्रण है, और आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में संविदा प्रणाली की शुरुआत मुख्यतः वर्ष 2000 के बाद हुई, जब सरकारी खर्च को नियंत्रित करने त्वरित नियुक्तियों के लिए संविदा मॉडल अपनाया गया। शुरुआत में इसे अस्थायी समाधान माना गया, लेकिन समय के साथ यह अस्थायी ढांचे का रूप लेता चला गया। आज कई विभागों में 10-15 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मी मौजूद हैं जो नियमित कर्मियों के समान कार्य करते हैं, परंतु उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्तमान में लाखों की संख्या में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकांश को सीमित मानदेय, वार्षिक अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा था। और इसी को लेकर बिहार सरकार के समक्ष राज्य के सभी संविदा संगठनों ने जो है कि आवाज उठाने का काम किया। और बिहार सरकार ने जो है कि बीते चुनाव में यह वादा भी किया था कि सरकार बनी तो प्राथमिकता के आधार पर संविदा कर्मचारियों के कल्याणार्थ सरकार कार्य करने का काम करेगी। और अब वह समय करीब है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाल ही के दिनों में कुछ संविदा संगठनों के जो है कि नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2026 संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काफ़ी फलदायी साबित होने वाला है। सरकार की स्पष्ट नीति है, सरकार जो कहती है वह करने का काम करती है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जानते हैं कि अब केंद्र में 8वां वेतन आयोग की चर्चा जो है कि अंतिम चरण में लागू हो चुकी है, और बिहार में तेजी से बढ़ती महंगाई में जो है कि आज के दौर में जो वेतन और मानदेय संविदा कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं वह कतई पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ बिहार के संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति 10 वर्ष 15 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद उनके रिटायरमेंट होने के करीब जो है कि कुछ लोग पहुंच चुके हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर
न तो ईपीएफ की राशि की कटौती की गई है, न ईएसआई की राशि की कटौती की गई है, न ही पेंशन आदि की सुविधा का व्यवस्था किया गया है, जिससे संविदा कर्मचारियों का आने वाला भविष्य बिल्कुल असुरक्षित प्रतीत होता है। और इसी को लेकर सामाजिक सुरक्षा नियमों के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी संविदा वर्ग के और मजदूर वर्ग के सामाजिक सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मुहैया करवाने की पुरजोर वकालत करते हुए कानून बना दिया गया है। और उस कानून के दायरे में देश के ही नहीं बिहार के समस्त संविदा कर्मचारी आते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, खासकर 3 बिंदुओं पर उन्होंने जो है कि रुख अपना जो है कि स्पष्ट किया है, जिसमें रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके संविदा कर्मियों को जो है कि पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, आयुष्मान कार्ड की तरह जो है कि स्वास्थ्य कार्ड का जो है कि उन्हें लाभ प्रदान करना, और सेवा में निरंतर बने रहने के बावजूद भी उनकी अस्थायीकरण नहीं होना एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी थी, जिसे समाप्त करने का वादा भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ संविदा कर्मचारियों के जीवन में जो है कि हर प्रकार की कठिनाइयां जो आती है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो कि रिटायरमेंट के बाद इन लोगों के साथ भी होना तय है, इसलिए तमाम पहलुओं पर सरकार कार्यवाही करने जा रही है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और